राधे राधे गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करती आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी गाइज। आज हो रहा है बुधवार और आज इतना प्यारी धूप निकली थी, देख के मन खुश हो गया था। तो इसीलिए गाइज ये हमारे आज के कपड़े नहीं है, ये कल के कपड़े थे जो कि मैंने थोड़े थोड़े सूख गए थे, थोड़े सूखने को बाकी थे। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले छत पे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद में फटाफट से कपड़े डाल दिए बाहर। उसके बाद मैंने अरू को मोबाइल दे दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अरू उठ के बाहर भाग रहा था। मैंने कहा मोबाइल चला, और मोबाइल चलाने के बाद मैंने उसको मतलब टॉय वगैरह भी दे दिए, वो खेलने में भी लग गया। तो उसको मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, पूरे दिन आराम से चलते रहो, काम करते रहो ना, तो फील नहीं होता। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थकावट सी लगती है और सर में भी दर्द होता है। मतलब मतलब एक्सरसाइज सबको ही करना चाहिए। 5 मिनट के लिए अपने आप को समय देना चाहिए। फिर तो घर काम में लग जाती है घर की लेडीजें, तो इसलिए 5-10 मिनट अपने आप को टाइम देती हूँ। तो मैं बस ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि अरू के पापा की जॉब ऐसी है कि कभी भी किसी टाइम भी फ़ोन आ जाएगा। तो मैं सोचती फटाफट नाश्ता या खाना तैयार कर कर को ये खा पी के जाएंगे तो मैं भी कुछ खा लूँगी, वरना मुझे मन नहीं लगता है कि हाँ ये भूखे गए हैं और मैं खाऊँ बैठ के। तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अरू मुझे बार बार डिस्टर्ब कर, अरू ने मुझे भी देखा नहीं मैं एक्सरसाइज करी, मैं उसको पकड़ा दिया, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज साथ में करता है। और मतलब एक्सरसाइज करने के से वो खुश होता है कि हाँ मम्मा मेरी एक्सरसाइज करनी। फाइनली हमारी एक्सरसाइज हो गई थी और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए सामान इधर से उधर रख रही हूँ, खटिया के नीचे से कूड़ा वगैरह निकाल रही हूँ। और अरू को क्या यहीं पे खड़ा रहेगा, तो अरू को हटाए सोफा हटा के ही झाड़ू उड़ू लगाऊंगी। अरू को ले बस अरू यहीं पे खड़ा रहेगा, आप देखोगे। आप उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। ये चटाई हमारी नीचे बिछी रहती है, तो मैं मम्मी के घर पे गई थी, बर्थडे हो गया, सब कुछ हो गया, तो इस चटाई पे ना बहुत धूल हो गई थी और मुझे धूल अच्छी नहीं लगती है। मुझे अजीब सा मन हो रहा था कि मतलब कमरे में पोछा भी नहीं लगा था, तो 2 दिन 3 दिन हो गए थे। और मतलब ये चटाई बहुत गंदी सी लग रही थी, धूल ही धूल इसके ऊपर लगी, क्योंकि सब लोग आते जाते हैं ना, चप्पल पहन के निकलना, चप्पल पहन के आना, तो धूल मिट्टी की चप्पल हो जाती है। तो इसलिए चटाई धुलना थोड़ा कठिन था, क्योंकि बाथरूम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन चटाई बहुत बड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे धोऊं, लेकिन मैं लेके गई थी बाथरूम में। फिर मैंने इसे ब्रश से ही रगड़ दिया, सर्फ डाल दिया ऊपर से। उसके बाद मैंने इसे ब्रश से रगड़ा, और मतलब रगड़ रही थी, इतनी बड़ी थी तो समझ में नहीं आया था कैसे डालूं, क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो लेकिन कैसे जैसे तैसे हमने इस चटाई को धुल लिया। तो उसके बाद मैं रूम में आ गई थी गाइस, तो मैं रूम में आके पोछा लगाऊंगी। और वो तब से वहीं पे खेल रहा है और अब सारा टॉय इधर ही उधर फेंकता रहता है। मतलब सोफे के कुशन कवर है, ये कभी भी सही नहीं रहते हैं, ये खेलता ही रहता है। तो मैं सब सामान हटा के फटाफट से पोछा लगाऊं। तो रारू के पापा सो रहे हैं, क्योंकि वो लेट आए थे रात में, तो उनको नींद आ रही थी। क्योंकि हम जब तक वो आते तब तक ना मैं एक नींद ले लेती हूँ, आते ही फिर मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो अरू के पापा सो भी रहे जग भी रहे, क्योंकि डिस्टरबेंस तो देखो होता है, कोई इंसान शांति में सोए और थोड़ा बहुत एक ही रूम है तो चहल पहल रहती ना, तो कैसे इंसान सो सकता है। लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अपना आराम तो मिल जाता, लेटे रहते हैं। तो गाइस मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा कि मैं ना डीप क्लीनिंग करने की सोची, तो मैं खटिया के नीचे पोछा लगा रही हूँ, लेकिन हमारा अरू वहीं पे खड़ा ही रहेगा। तो मैं अरू से कह रही हूँ, अरू बेटा साइड में हो जा, मैं यहाँ पे भी पोछा लगाऊंगी, तो पहले से ही हट जाए। तो मुझसे कहता नहीं मम्मा मैं नहीं हटूंगी, मैं नहीं हटूंगा। मतलब वो अपनी जिद बहुत करने लगा। अब जितना बड़ा होता जा रहा है ना, उतनी उसकी जिदें होने लगी। अब देख रहा है और मतलब पानी उनी छूने की कोशिश करेगा। उसके टॉय ही पजल्स है, पजल्स पे ज़्यादा ध्यान देता, पजल्स बहुत खेलता है। पजल से गाड़ी बनाएगा, घर बनाएगा, ये बनाएगा, बोल। फाइनली हमारा झाड़ू पोछा और सब काम हो गया था। तो उसके अंदर पानी पी रही हूँ गरम, गरम पानी लेट पी रही हूँ। आज वैसे जल्दी पी लेती, आज थोड़ा सा लेट हो गई, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, अपना पानी पी रही हूँ और इधर उधर देख रही हूँ कि अभी क्या काम करना है, सोच रही हूँ। क्योंकि हाँ मतलब फ्री दिमाग होकर नहीं गया। और इधर अभी भी देखिए गाइस, मॉर्निंग से यहीं पे खड़ा है, यहाँ से हिलने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता। इसकी तो आदत ही करा, मुझे देख रहा है कि मम्मा मोबाइल में कैमरा ऑन करे हुए बैठी हुई है, नहीं इधर उधर हिले, यहीं पर रहेगा करा मम्मा 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 मोबाइल मांगने की जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल दे दो। फाइनली गाइस मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद मैंने आके फटाफट से सब्जी का मतलब छौंकी गोभी आलू की सब्जी मैं तैयार करके गई थी। तो मैंने आके सबसे पहले गोभी, नहाने के बाद मैंने पूजा बाद में की, और फाइनली पूजा करने के बाद मेरा खाना बन गया। मशरूम मटर की सब्जी है, गोभी आलू की सब्जी, और इधर हमारी रोटी बन रही है, रायता भी बनाया था। तो फाइनली गाइस हमारा खाना बन गया था। खाना हमारा 11:30 बजे तक बिल्कुल रेडी हो गया था। और अरू यहाँ कह रहा कि मुझे गुड़ दो, मैं गुड़ से रोटी खाऊंगी। रोटी सिक गई थी, तो इधर हमारी चटनी रायता इतना बच गया था। तो इधर मैं ब्रेड भी लेके आई थी
थी शाम को और हस्बैंड को ब्रेड का नाश्ता करा दूँगी। तो अरु गुड़ माँग रहा था, मैंने उसको गुड़ दे दी और भैया बर्तन मैं धुल लूँ। मैंने कहा बर्तन धुल लूँ, काम सारे फ्री हो जाते, फ्री में बैठती हूँ, नहीं तो अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि काम अगर पड़ा होता तो मेरा मन ना बिल्कुल स्थिर नहीं होता है कि हाँ ये पड़ा वो पड़ा, काम पड़ा हो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, अपना करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है। निपटाते चलो, जो मिले हाथ में आए वो निपटाते चलो। फाइनली काम वाम निपटा के मैंने अरु को सुला दिया था, अरु को पापा पास, और मैं चली गई थी घी लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास देसी घी नहीं है और सूखी रोटी ना अरु वैसे भी मतलब नहीं खाता, नमक लगा घी, अगर नमक लगाओ घी लगा दो तो अच्छा रहता है, बच्चा खा लेगा थोड़ा बहुत, नमक तो जाएगा, ऐसे वो गुड़ से रोटी खा रहा क्योंकि घी नहीं है। लेकिन गाइस मैं घर आ गई थी, घी तो नहीं मिली थी, मैंने आके सारे कपड़े उतारे और कपड़े वो सारे सूख गए थे आज। तो आज कपड़े सूखने के बाद मैं सब कपड़ों को अच्छे से लगाऊंगी। और उधर अरू भी उठ गए थे, अरू के पापा भी उठ गए थे, दोनों लोग लेटे थे। अरू के पापा सोए नहीं थे, मैं आई थी तो मैंने देखा अरू के पापा मोबाइल चला रहे ना। मोबाइल चलाने का बहुत रहता है, ये नहीं सो ले रात में किस टाइप का ड्यूटी हो कुछ भी नहीं पता, लेकिन नहीं मोबाइल चलाते रहेंगे। हम कह रहे मोबाइल क्यों चला रहे हो। इधर से मैं अरू को कलर्स दे रही, क्योंकि अरू कॉपी लेके बैठा, पापा से कह रहा मुझे वर्क दो। तो उसके पापा उठ के उसको वर्क देंगे, ए फॉर ए बनाओ या बी बनाओ, मतलब उसको दे देते तो पेंसिल ऊपर से चलाता है। लेकिन अभी ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं चला पाता, लेकिन हाँ कोशिश करता है बच्चा कि चला ले। उधर मैं कपड़े सब फोल्ड करके अपनी अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। और हस्बैंड ने अलमारी ला के रख दी, उन्हें इधर उधर कपड़ा कहीं दिख जाए ना तो चिल्लाते ही बहुत तेज है। तो इसी चक्कर में मैं फटाफट से कपड़े बने। उसके बाद गाइस मैंने चाय बनाई, चाय मैंने दूध के भगोरे में ही बना ली, इसलिए साइड से जल गया। दूध का भगोरा धुलने वाला था तो मैंने लगा लगे हाथ तो इसी में बना लेते हैं, दूसरा बर्तन नहीं करेंगे, इसे तो धोना ही धोना है। तो गाइस हमारी चाय बन रही है शाम की। हस्बैंड ने ब्रेड खाने से मना कर दिया, तो उधर अरू जो है बुलेट चला रहा है, इधर हस्बैंड रेडी हो रहे हैं अपनी जॉब के लिए। तो 4:30 बजे मतलब कॉल आए या ना आए, 4:30 बजे वो निकल जाते हैं। तो वो तैयार हो रहे थे, मैं बैठी थी, अरू बाहर बुलेट चला रही थी। वो जाने का जा रहा है, अब देखो किस टाइम रात में, उनका कोई समय नहीं है, तो फटाफट से तैयार हो रहे, ये दो वो दो ये दो। उसके बाद गाइस मैंने आरती करने के आ गई, हस्बैंड जाने के बाद मैं थोड़ी देर अरू को नीचे बाहर सब खिलाया पिलाया। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की और गणेश भगवान सबकी आरती कर रही हूँ, और अरू भगवान जी के ही पास खड़ा रहेगा। मैं ना शाम के टाइम आरती में कपूर ज़रूर जलाती हूँ, अच्छा रहता है कपूर जलाना, सुना है कि अच्छा रहता है कपूर जलाना। तो गाइस मैं शाम को कपूर जलाती हूँ और दिन में बस सिर्फ दीपक जला देती हूँ। मतलब हमारे पूजे का भी पूरा नियम नहीं है, मुझे जैसे मतलब मौका होता है मैं वैसी पूजा कर देती हूँ। नियम सियम नहीं है, नियम सियम ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि छोटा बच्चा है, हस्बैंड अकेले हैं, तो मैं अगर ज़्यादा नियम सियम करूँगी तो अच्छा नहीं रहता। तो मैं तो मतलब शाम को जब आरती करती हूँ ना, तो पूरे घर में घुमा, रूम में भी मतलब दिया को घुमा देती हूँ, और इधर किचन में भी घुमा देती। अरु तो को पास ये मैंने माता रानी के पास पैसे रखे, तो अरु उन पैसों को देख रहा है, इसका पैसों पे ज़्यादा दिमाग चलता है। तो पैसों को देख रहा, मैंने इसके ही ऊपर बोला था प्रसाद कि मैं चढ़ाऊँगा, ये ठीक हो जाऊँगा, तो हाँ, मैं हस्बैंड से प्रसाद मँगाऊँगी और फिर प्रसाद चढ़ाऊँगी। इधर और उधर बाँसुरी-वुँसुरी उठा के, मैं लड्डू गोपाल की बाँसुरी तो रखता ही नहीं, तो मैं आई तो सट दे सीधे खड़ा हो गया कि मैं कोई शैतानी नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ आरती के साथ में। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट में बता देना, कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस। मैं अरु को आरती दे रही हूँ यहाँ पे, और मैं अरु को मतलब कपूर से आरती उतार देती है, तो लड्डू गोपाल की भी आरती उतार देती हूँ, सब भगवानों को मैं आरती देती हूँ आरती होने के बाद। और गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाथ जोड़ लिए, और अब मैं बनाऊंगी खाना पीना जो रात का हमारा खाना होगा। और अरे ना इधर से फ़ोन रख के देखा कि यहाँ पे मेरे सारे ही भगवान आ रहे थे। अब मैं जब भी बनाऊंगी पिज़्ज़ा, पीछे से अपना मोबाइल रख के ही बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।